आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज एक प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके, इस अर्थ में होता है। कर या कर के अर्थ में धातु के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्वा प्रत्यय के क का लोप हो जाता है तथा धातु के साथ त्वा जुड़ जाता है। धातु के साथ वर्ब के साथ त्वा जुड़ जाएगा, अंत में जुड़ेगा, तब जाकर वह प्रत्यय उसके साथ मिलकर शब्द बनेगा। तो उदाहरण बहुत सारे अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पॉज करके इन सभी उदाहरणों को आप नोटबुक में लिखें। पठ प्लस त्वा। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ने के अर्थ में होती है पठ धातु। यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगाया, त्वा प्रत्यय लगने के बाद मिलके क्या बना? पठित्वा। देखिए त्वा जुड़ गया, इसमें ई का आदेश हो जाएगा पढ़कर। धाव प्लस त्वा, ई आदेश हो जाता है, यहाँ पर ई लगेगा बीच में। धाव प्लस त्वा, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, तो इसमें त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो मिल गया धावित्वा, दौड़कर। स्था प्लस त्वा, स्था का अर्थ होता है ठहरकर, स्थित्वा। श्रु प्लस त्वा, सुनना, श्रु का अर्थ होता है सुनना, जुड़ के मिला, श्रुत्वा, सुनकर। स्मृ प्लस त्वा, स्मृ धातु का अर्थ होता है याद करना, तो इसमें प्रत्यय जुड़कर बन गया स्मृत्वा, याद करके। खेल प्लस त्वा, खेल धातु का अर्थ है खेलना, मिलकर बना खेलित्वा, खेलकर। गम प्लस त्वा, गम का अर्थ होता है जाना, गम धातु में त्वा प्रत्यय मिला, मिलने के बाद में जुड़कर बन गया शब्द गत्वा। क्या बना? गत्वा। इन सभी उदाहरणों को आप नोटबुक में लिख लेना बड़े ध्यान से। वीडियो को पॉज करके सारे उदाहरणों को आप लिख के इसका अभ्यास करें। गत्वा, जाकर बन गया। ठीक है। दृश्य प्लस त्वा, दृश्य धातु देखना, देखने के अर्थ में होती है, तो यहाँ पर जुड़कर बन गया दृष्टवा, देखकर। उसी प्रकार खाद प्लस त्वा, खादित्वा, खादित्वा का अर्थ क्या है? खाकर। भू धातु में देखिए, भू धातु का अर्थ होता है होना, भूत्वा, उसका अर्थ हुआ होकर। हस धातु में जुड़ गया, हस धातु का अर्थ होता है हंसना, हसित्वा, हंसकर। पत धातु में पत का अर्थ होता है गिरना, पतित्वा, गिरकर। पा धातु में देखिए आप, पा धातु का अर्थ होता है पीना, पीने के अर्थ में होती है पीत्वा, पीकर। क्री धातु करना, क्री धातु में देखिए त्वा प्रत्यय जोड़ने पर किस प्रकार बना? कृत्वा, कृत्वा का अर्थ होता है करके। ज्ञा धातु देखिए, ज्ञा का अर्थ होता है जानना, इस धातु में जुड़कर मिल गया ज्ञात्वा, जानकर। नी प्लस त्वा, नी का अर्थ होता है ले जाना, उसमें मिलकर बना नीत्वा, ले जाकर। उसी प्रकार जी प्लस त्वा, जी का अर्थ होता है जीतना, जीतवा, जीतकर। रक्ष प्लस त्वा, रक्ष धातु का अर्थ होता है रक्षा करना, उसमें त्वा प्रत्यय जुड़कर मिल गया रक्षित्वा, रक्षा करके। उसी प्रकार और उदाहरण देखें आप।
वीडियो को पॉज करके सभी उदाहरणों को आप नोटबुक में लिखें। चल धातु में देखिए, चल का अर्थ होता है चलना, चलित्वा, चलकर। याच, याच का अर्थ होता है मांगना, मांगने के अर्थ में है याच धातु। तो आप प्रत्यय मिल गया यहाँ पर, याच धातु में मिल गया। याचित्वा, मांग कर। लिख धातु में देखिए, लिख प्लस त्वा जुड़ के बन गया लिखित्वा, लिखित्वा का अर्थ हुआ लिख कर। चुर प्लस त्वा, चुर का अर्थ होता है चोरी करना, चोरयित्वा शब्द बना चुरा कर। पृच्छ, पूछना, इसमें त्वा प्रत्यय मिल गया, मिलने के बाद बन गया पृष्ठवा, पूछ कर। कथ प्लस त्वा, कथयित्वा, कथ धातु में त्वा प्रत्यय मिल गया कथयित्वा, कहकर। ठीक है, अंतिम में देखिए नम प्लस त्वा, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना। नम में त्वा प्रत्यय जुड़ गया अंतिम में, तो इसको मिलकर इसका शब्द बन गया। फिर से मैं बता रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके इन सभी उदाहरणों को आप नोटबुक में लिख लें। नोटबुक या किसी रफ पेजेस पे लिख लें, ऊपर हेडिंग डाल लें त्वा प्रत्यय नत्वा, देखिए नमस्कार करके बड़े अच्छे से इनका अभ्यास करें। नम प्लस त्वा नत्वा नमस्कार करके, और त्वा प्रत्यय का इसी प्रकार आप और भी अन्य धातुओं में त्वा प्रत्यय जोड़कर इसका